नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली लाइव में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी ठीक ही होंगे। आज का हमारा सेशन रहेगा दोस्तों प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म से संबंधित। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि इस समय ही पता है आपको। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, ठीक है दोस्तों। गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम, माता का नाम देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। यह किस गण से थे? तो यह थे शाक्य गण से दोस्तों। माता का नाम, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी। बात करें सौतेली माँ का नाम, सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। इन्हीं के नाम से जाना गया है दोस्तों। जो इनकी सगी माता थी उनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी दोस्तों। बात करें गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, बचपन का नाम गौतम बुद्ध के था सिद्धार्थ। बात करें दोस्तों गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध की जो विवाह हुआ था दोस्तों, यह हुआ था 16 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। तो ये था गौतम बुद्ध का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसमें हमने जाना कि गौतम बुद्ध की माता पिता का नाम क्या था, उनकी बचपन का नाम क्या था दोस्तों, उनके पुत्र का नाम क्या था। पुत्र का नाम राहुल। बात करते हैं गौतम बुद्ध के जन्म की दोस्तों। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में दोस्तों। इसका कंपैरिजन आप महावीर जी से करते चलिएगा तो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा। जिसने भी जैन धर्म का हमारा सेशन नहीं लिया है वो उसको ले लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसको लेकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। गौतम बुद्ध, इसको मैं रफ कर देता हूं दोस्तों। हम जानेंगे गौतम बुद्ध के जो भी इनका जीवन रहा है उसमें किस घटना का संबंध इतिहास में कैसे दर्शाया गया है, क्या इनके चिन्ह थे दोस्तों। शुरू करते हैं। घटना और यहां पर लेंगे हम प्रतीक। इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन, इनसे पूछे जा चुके हैं दोस्तों। अगर हम पहला ही ले यहाँ पर जन्म, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसका चिन्ह क्या था? कमल तथा शांत। बात करते हैं गौतम बुद्ध के गृह त्याग की। गृह त्याग क्या होगा दोस्तों? याद रखने का सिंपल सा तरीका है,
ग्रह त्याग। जब गौतम बुद्ध ग्रह से जा रहे थे तो वे किस पर गए? घोड़े पर। चीज़ें पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, आप सभी चीज़ें जानते हैं क्या क्या करना है दोस्तों। बात करें ज्ञान, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति का घटना को क्या कहा गया है? तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे। इसे बोधि वृक्ष भी कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम निर्वाण। निर्वाण की बात करें तो गौतम बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ तो उसका चिन्ह था पद्म चिन्ह। इसमें हमारा अंत में आता है दोस्तों स्तूप, मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित स्तूप। इन सभी जो ये घटना प्रतीक हैं, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको ये कराया गया है दोस्तों। अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं दोस्तों। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप नोट करते चलिएगा चीज़ों को, या फिर आपको पता है वीडियो आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपकी चीज़ें याद हो जाएंगी। दोस्तों बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म तो मैं आपको बता चुका हूँ, 563 BC यानी कि ईसा पूर्व। इसका अगर स्थान की बात की जाए, स्थान कहाँ था, तो स्थान था कपिलवस्तु। ऑप्शन में अगर आपको कपिलवस्तु ना दिखाई दे तो आंसर होगा लुम्बिनी। ठीक है दोस्तों, कपिलवस्तु या फिर आप वहाँ पर देखेंगे लुम्बिनी। बात करते हैं दोस्तों, जब गौतम बुद्ध ज्ञान की खोज में अपने घर से घर को त्याग देते हैं और निकल जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति की खोज में, तो उनको रास्ते में कौन कौन से दृश्य नजर आते हैं यह मैं आपको बताऊंगा क्रमशः। पहले उनको कौन सा दृश्य नजर आया, दूसरे स्थान पर उन्हें कौन सा दृश्य नजर आया। जो बड़े लेवल का एग्जाम होता है उसमें आपसे क्रम पूछ लिया जाएगा, जैसे लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी या किसी भी बड़े लेवल का एग्जाम होगा। अब तो हमारा ये एग्ज़ाम यूकेपीएससी कराने जा रही है, ऐसी संभावनाएं हैं, तो आपको अपने आप को हर तरीके से तैयार रखना होगा दोस्तों। उन्होंने दोस्तों 4 दृश्य देखे थे। कितने दृश्य देखे थे? 4 दृश्य। क्वेश्चन ये भी होता है कि कितने दृश्य थे? 4। प्रथम दृश्य उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति। मैं इसको आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, क्या ट्रिक होगी दोस्तों। दूसरा, बीमार व्यक्ति। उन्होंने देखा एक शव। ठीक है। अंतिम यानी कि चौथे स्थान पर उन्होंने देखा एक सन्यासी। याद रखने का तरीका जैसे कि मैंने आपसे अभी बताया कैसे होगा। जब वह घर से निकले तो एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। बूढ़ा व्यक्ति क्या हो गया? जल्दी ही बीमार हो जाता है। ट्रिक समझिएगा, बीमार हो गया तो उसकी मृत्यु हो गई यानी कि शव देखा। इन सभी तीनों दृश्यों को देखने के बाद गौतम बुद्ध ने क्या ले लिया? सन्यासी बन गए। ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सांसारिक दुखों से व्यतीत होकर इन्होंने जो सन्यास लिया था, सन्यास की आयु थी, ग्रह त्याग किया था, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यह ग्रह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने 6 वर्ष की तपस्या के बाद 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 वर्ष की तपस्या के बाद। तो दोस्तों उम्र क्या होगी ज्ञान की प्राप्ति की? जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 29 और 6 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर का मैंने बताया था आपको 12 वर्ष की तपस्या के बाद यानी कि 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, जो भी आपके सामने फैक्ट तथ्य लिखे गए हैं दोस्तों। जब गौतम बुद्ध ग्रह का त्याग करते हैं
तो इस घटना को क्या कहा गया है? जब इन्होंने ग्रह त्याग किया तो इसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। त्याग करने का मैंने आपको बताया था, पदचिन्ह क्या था? पदचिन्ह था दोस्तों घोड़ा। गृह त्याग करने के बाद इन्होंने, इनके प्रथम गुरु कौन बने? इनके प्रथम गुरु, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। हम सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि आपके पास समय कम है, तो हम आपकी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को लेकर चलेंगे दोस्तों। ठीक है, हम बात कर रहे थे इनके प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु इनके थे अलार कलाम। आई रिपीट, अलार कलाम। आप में से कुछ छात्रों के ये नाम याद भी होगा, लेकिन मैं बात करूं इनके दूसरे स्थान पर गुरु कौन थे? दूसरे गुरु कौन थे जिन्होंने इन्हें शिक्षा दी थी? शिक्षा, कोई बता सकता है उनका नाम क्या था? अगर कोई बताना चाहे। उनका नाम था दोस्तों, उनका नाम था रुद्र कराम पुत्र। ये कहाँ के थे? ये थे राजगीर के। आई होप आप में से कुछ ही छात्रों को पता होगा, लेकिन ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। स्टार बना देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट होगा। बात करते हैं दोस्तों आगे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्त इन्हें किस नदी के जो ज्ञान प्राप्त होता है उस नदी, किस नदी के पास में हुआ? नदी थी यहाँ पर नदी थी यहाँ पर निरंजना। जो मेरे मुख से भी निकला रज्जुपालिका, यह नदी थी महावीर की। गौतम बुद्ध की रज्जुपालिका नदी थी दोस्तों। इसका नाम, द्वितीय नाम होगा यहाँ पर फल्गु। इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इनको आप ये मत समझिएगा कि सर तो ऐसे ही लिखा रहे हैं। वृक्ष था दोस्तों, शायद आपको पता हो, पीपल का वृक्ष था। इसे ही बोधि वृक्ष कहा गया है दोस्तों, इसे ही बोधि वृक्ष कहा गया है। बात करते हैं आगे। सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, इनका नाम तो सिद्धार्थ था, लेकिन जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है दोस्तों, तो ये क्या कहलाए? महावीर तो कहलाए थे, बंधनहीन निर्ग्रंथ। गौतम बुद्ध कहलाए, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध। सिद्धार्थ का नाम उसके बाद क्या बन गया? बुद्ध के नाम से यह जाने गए। और जहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस स्थान का अगर नाम करें, उसका स्थान का नाम था, बुद्ध से हो जाएगा बोध गया। बोध गया, ठीक है दोस्तों। बोध गया कहाँ? बिहार। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार किस के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? स्वर्ण के। ये स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, करंट का क्वेश्चन भी आप इसको मान सकते हैं। अगर बात करें विश्व में स्वर्ण के उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? चीन का है। यह बात मैं आपको काफ़ी बार रिपीट करा चुका हूँ दोस्तों। बात करते हैं गौतम बुद्ध ने, इसको रफ कर देते हैं दोस्तों। ज्ञान तो प्राप्त हो गया, बुद्ध कहलाए, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ, बोधि वृक्ष नाम रखा गया, नदी थी निरंजना जिसका नाम फल्गु रखा गया। बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? चीज़ों को लिंक करके चलेंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, चीज़ें आपके खुद ब खुद ही रट जाएंगी। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया इन्होंने? तो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया दोस्तों सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश देते हैं। अगर हम बात करें सारनाथ में दिया, इसका दूसरा नाम हम लिख सकते हैं ऋषिपत्तनम। दोस्तों
उपदेश तो दे दिया, इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? जो इन्होंने उपदेश दिया है इसे ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इसका आंसर होगा मृत्यु। मृत्यु में हमने बात किया था, नहीं, जब ये ग्रह त्याग करते हैं तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। बात करते हैं प्रथम उपदेश जब दिया तो इसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। याद रखिएगा, अगर उपदेश दे रहे हैं तो धर्म चक्र प्रवर्तन, ग्रह त्याग किया तो महाभिनिष्क्रमण। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास क्या है इसमें? बुद्ध ने अपने उपदेश जो सारनाथ में दिए उनकी अगर भाषा पर विचार किया जाए, उनकी भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा थी पाली। आप मुझे बता सकते हैं महावीर ने कौन सी भाषा में दिया था दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। जिन छात्रों को इसका आंसर ना पता हो वो सेशन देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें सर्वाधिक उपदेश, प्रथम उपदेश तो यहाँ पर दिया गया। अगर बात करें सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कौशल राज्य में दिया। ये कौशल राज्य कौन सा है? जो मैंने आपको 16 महाजनपद बताए थे, जिसने वो वीडियो ना देखी हो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कौशल राज्य में दिया था। कोई मुझे बता सकता है कौशल राज्य की राजधानी मैंने उस टाइम आपको क्या बताई थी? कुछ के याद होगा, कुछ के नहीं याद होगा, तो मैं ही बता देता हूँ, श्रावस्ती। कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। यह 16 महाजनपदों में से एक था। क्वेश्चन आएगा टोटल महाजनपद कितने थे? तो 16 महाजनपद थे। उसमें भी इम्पोर्टेंट क्या थे मैंने आपको बताया है, वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। चलते हैं दोस्तों, इनके प्रमुख अनुयायी कौन थे? गौतम बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर होगा बिंबिसार। दूसरे स्थान पर कोमा लगा कर लिख देते हैं हम यहाँ पर प्रसेनजीत। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर दोस्तों, तृतीय थे उदयन। उदयन ने किसकी स्थापना की थी? कोई बता सकता है? जो यहाँ पर राजा उदयन लिखा गया है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र। मैं आपको फैक्ट कुछ इस तरह से बताता हूँ कि चीज़ें एक ही जगह संकलित हो और आपको थोड़ा याद करने में आसानी हो। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों। 80 वर्ष की अवस्था में जन्म तो मैंने आपको बता दिया, जन्म कब बताया है? 563। मृत्यु कब होती है भगवान महावीर जी की? मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। कोई बता सकता है आप में से कि यह कितने वर्ष हो गए? 563 से 483 वर्ष। गौतम बुद्ध का जीवन काल रहा था 80 वर्ष का दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन होगा ये भी। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो इसे क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण। मृत्यु को कहा गया है दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। महाभिनिष्क्रमण जब इन्होंने ग्रह त्याग किया, उपदेश दिया तो महाधर्म चक्र प्रवर्तन, मृत्यु, महापरिनिर्वाण दोस्तों। बात करते हैं जो इनकी भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो जो अंतिम संस्कार था वह किसके अधीन हुआ था, किसने कराया था? अंतिम संस्कार की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर वही होगा जो महावीर जी का जिसने किया था। करेक्ट आंसर है मल्ल राजा ने। याद रखिएगा, मल्ल राजा महावीर के समय में भी थी और गौतम बुद्ध के समय में भी थे। बात करते हैं जो यह मृत्यु हुई है यह कहाँ हुई थी दोस्तों? तो यह मृत्यु हुई थी कुशीनारा में।
अब ये कुशीनारा कहाँ है? अगर कुशीनारा ऑप्शन में ना दिखे तो करेक्ट आंसर लगाइएगा उत्तर प्रदेश। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। मृत्यु का कारण क्या था? जो चुंद राजा थे उनके द्वारा अर्पित भोजन। मृत्यु का कारण था चुंद राजा द्वारा अर्पित भोजन के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। चुंद के द्वारा जो भोजन इन्हें दिया गया था खाने के लिए, उसी के कारण भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दोस्तों ये था हमारा बौद्ध धर्म का सेशन। इसको हम कंप्लीट करेंगे 2 पार्ट में। ये हमारा आज का पहला पार्ट है, वीडियो कंटिन्यू रहेगी। कल को हम इसका सेकंड पार्ट ख़त्म कर देंगे, उसमें हमारा बौद्ध धर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा, यह संभावना है। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये बौद्ध धर्म यहाँ पर ये हाफ हो चुका है, हाफ हम इसका वीडियो कल अपलोड कर देंगे। जैन धर्म की वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।